फूटा व्यापारियों का गुस्सा, सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण से तबाह परिवार, सड़क पर मुआवजे की उठी जोरदार मांग। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। सेंट्रल मार्केट विवाद अब उबाल पर है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बर्बाद हुए व्यापारियों और उनके परिवारों ने शुक्रवार को कॉम्प्लेक्स के सामने धरना शुरू कर दिया। जिन दुकानों को तोड़ा गया, अब उनके मालिक परिवार सहित उसी मलबे के सामने बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। धरने में शामिल पीड़ित व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में कार्यवाही तो कर दी गई, लेकिन न पुनर्वास की व्यवस्था की गई और न ही मुआवजे पर कोई ठोस कदम उठाया गया। धरने में मौजूद पीड़ितों का कहना है कि कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के बाद से सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए हैं। जिन लोगों की रोजी रोटी इन्हीं दुकानों से चलती थी, अब उनके सामने रोटी का संकट तक खड़ा हो गया। व्यापारियों ने बताया कि कॉम्प्लेक्स करीब 35 साल पहले आवासीय प्लॉट पर बनाया गया था और वर्षों से यहां सैकड़ों दुकानें संचालित थी। नगर निगम व विकास प्राधिकरण ने इतने वर्षों तक कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर ध्वस्तीकरण कर दिया गया। आक्रोशित व्यापारियों ने कहा कि सरकार, प्रशासन और विभाग तीनों ने ही इस दर्दनाक हालात पर आंखें मूंद ली हैं। धरने में शामिल एक व्यापारी ने भावुक होकर कहा, हमने जिंदगी की पूरी पूंजी इसी मार्केट में लगा दी, अब सब मलबा हो गया। सरकार ने न मुआवजा दिया, न कोई विकल्प, आखिर हम जाएं तो कहां। पीड़ित परिवारों का कहना है कि न कोई भाजपा नेता आया, न विपक्ष से कोई प्रतिनिधि, किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास योजना घोषित नहीं की जाती, तब तक धरना जारी रहेगा। व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारियों ने भी इस कार्यवाही को अमानवीय बताया और कहा कि इस तरह की बिना पुनर्वास नीति की कार्यवाही से छोटे व्यापारियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी दूरी बनाए हैं, जबकि व्यापारियों ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई लंबे चलने का संकेत दिया है। हमारे संवाददाता दीपक वर्मा ने मौके पर मौजूद पीड़ित व्यापारियों से खास बातचीत की, जिन्होंने बताया कि उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इसी कार्यवाही में बर्बाद हो गई। अब वे केवल सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, मुआवजा और पुनर्वास, ताकि फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर ला सके। देखिए हमारे संवाददाता दीपक वर्मा की ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट। पहले बाबा का बुलडोजर जहां अपराधियों के मकानों पर चलता था, अपराधियों के आवासों पर चलता था, अब वही बाबा का बुलडोजर व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर भी चलता नजर आया है। पिछले 27 अक्टूबर को शास्त्री नगर सेंटर मार्केट में ये बुलडोजर चला। बुलडोजर में एक भूखंड 661/6 पूरा तबाह कर दिया गया, जिसमें कि 22 दुकानें थी। आज उन्हीं 22 दुकानों के जो स्वामी हैं वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारी जो दुकानें हैं वो धोखे से तोड़ी गई हैं। अब उनका क्या दर्द है, क्या मर्म है, उन्हीं लोगों से जानेंगे। हमारे साथ दुकान मालिक हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी मैम, आपका नाम? राशि मदान। राशि जी, दुकान थी आपकी? हाँ जी, मेरी दुकान थी। आज सारे के सारे लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या कारण है? सिर्फ इसलिए बैठे कि हमारी दुकानें हमें वापस दीजिए और हमारा मुआवजा दीजिए दुकान बनाने के लिए, और हमें किसी से कुछ वो नहीं है। सरकार से बस यही विनम्रता से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारा मुआवजा हमें दीजिए, हमारी दुकानें, हमारा व्यापार चले। हमने कौन सा ऐसा जुल्म किया था, हमें कौन सा माफिया कर दिया, घोषित कर दिया, जो हमारे ऊपर बुलडोजर चला दिया। हमने पाई पाई जोड़ के अपना इस दुकान को बनाया था। 35 साल दिए मेरे हस्बैंड ने। राशि जी, अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे बाकी व्यापारी भी बैठे थे कि और उनके प्रतिष्ठान पे बुलडोजर न चले। फिर एक आश्वासन इस तरीके से आया था कि दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, जो दुकानें टूट चुकी हैं उन पर भी एक अस्थायी रूप से उन्हें भी बना दिया जाएगा। फिर आप लोग सब यहाँ क्यों? क्योंकि अभी हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। अभी तो पटाखे फोड़े गए थे, बहुत सारे भाजपा के नेता यहाँ आए थे जो पटाखे फोड़ रहे थे और बता रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम कराया। फिर आप लोग परेशान क्यों? जो कार्रवाई उस दिन करी उससे 2 दिन पहले भी कर सकते थे। हम तो यहाँ बर्बाद बैठे, उन्हें पटाखे छोड़ने के लिए, मिठाइयाँ बांटने के लिए। मिठाइयाँ किस वजह पे बांटी बताओ? हमारे साथ यहाँ कौन आया? हमारे पास तो कोई भी नहीं आया भाई। एक जगह चिता पड़ी है, दूसरी जगह पटाखे, उस चिता को देखने के लिए पटाखे छूट रहे हैं। लड्डू बांटे जा रहे हैं कि एक ढांचा ढह गया तो उसके लिए लड्डू बांटे गए, या जो बाकी रुके उसके लिए लड्डू बांटे गए। इसलिए हमें अलग कर दिया, इसीलिए सब अपनी वो दिखा रहे हैं, हम माफिया थे ना, हमें तो निकाल के मार्केट से अलग फेंक दिया। हम अच्छा, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो ये आदेश बाकी दुकानों के लिए आया, ये आप लोगों के लिए पहले भी आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था। सरकार चाहती सब कुछ कर सकते थे, नेता हमारे लिए सब कुछ कर सकते थे। हमारे जाने के बाद इन्हें न्याय कैसे मिल गया सबको? अब आप लोगों को क्या मांग है?
बस हमारी यही मांग है सरकार से, हाथ जोड़े हमारी दुकान हमें दे दीजिए, हमारी दुकान दीजिए और हमें मुआवजा दीजिए, बस हमें यही चाहिए और कहीं नहीं जाना। हमने शास्त्री नगर को बसाया, आज हम ही उजड़ गए। ये शास्त्री नगर का सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है। उस टाइम पे सन 90 में पूरे शास्त्री नगर का बता रहा हूँ, पूरे शास्त्री में 30-35 दुकानें भी नहीं थी जब हम तो यहाँ पे आके दुकानें खोली हैं। अब शास्त्री नगर में हजारों दुकानें हैं, लेकिन उस टाइम की 30-35 दुकानें टोटल थी पूरे शास्त्री नगर में जिस टाइम हमने बैठे। हमारे काम से लोग हमें जानते हैं, मदान क्रॉकरी हाउस से सब जानते हैं हमें। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, आप क्यों प्रतिष्ठान पे हैं? भाई मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, रंजना तिवारी। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो है 31 दुकान तोड़ने का आदेश था 28 तारीख को, लेकिन वो दुकानें बच गई। इन दुकानों को तोड़ दिया गया। आज सारे व्यापारी यहाँ पर रो रहे हैं। जैसे उन दुकानों के लिए तीसरा रास्ता निकाला गया, इसके लिए भी तीसरा रास्ता निकाला जा सकता था, क्योंकि इन लोगों के भविष्य, बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया है। एक आप घर बनाते हैं तो उसमें जो है एक पीढ़ी लगती है, एक जो है बिजनेस सेट करने में 3-3, 4-4 पीढ़ियां लगती हैं। तो इनकी तो पूरी पीढ़ियां बर्बाद कर दी गई। आने वाली पीढ़ी और पीछे वाली पीढ़ी जो इन्होंने बनाया था सब बर्बाद कर दिया गया। इसलिए माननीय योगी जी से मेरा अनुरोध है कि जितने व्यापारी पीड़ित हैं, जो उनकी मांग है, उनकी मांग को कोई रास्ता निकाल करके उनकी मांग को, मतलब जायज जो मांगे हैं उनकी पूरी करें। आम आदमी के लोग यहाँ पे हैं, साथ में सपा विधायक अतुल प्रधान भी इन लोगों के बीच में आ चुके हैं, और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, कैसे धरने पे बैठी हैं? हाँ, धरने पे बैठे हैं और हमें न्याय चाहते हैं। एक आवाज में सब, हमें, मेरे भाई की दुकान थी और सारे व्यापारियों की, ये बुलडोजर इस बिल्डिंग पे नहीं चला, हमारे दिलों पे चला है। और हमारा सारा कुछ, इतना मैंने अपने भाई को कभी मायूस नहीं देखा जितना आप देखा है। हम एक न्याय चाहते हैं कि बस हमें इसके मुआवजा दिया जाए। 1-1 करोड़ सबको दिया है, सब सड़क पे आ गए। एक रूटीन बना हुआ था, घर से चले, घर आए, तैयार होके आए, अब वो क्या करे, और दिल पे लगा के बैठ गए और बीमार हो गए। सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, सभी व्यापारी के साथ। सरकार अगर ये मांगे नहीं मानती है तो कब तक बैठेंगे? जब तक नहीं मानेंगे हम तब तक बैठेंगे, तब तक धरना देंगे। हम क्या करें बताओ। अभी 2-3 दिन पहले तो यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे, वो क्या था? वो देखो, उन्होंने 2 दिन में ही उन्हें आश्वासन मिल गया कि ये सारी कमर्शियल हो गई, 1 दिन में ही उनको सब हो गए, मिठाइयाँ बट गई, और यहाँ पे 3 दिन ही हुए थे अभी तक मिल। मैम, ये चीजें जो बाद में हुई हैं कि उन लोगों को आश्वस्त कर दिया गया है, ये चीजें पहले भी तो हो सकती थी। नहीं, मुझे तो लगता है बस एक टारगेट बनाया गया कि ये काम हो जाए, फिर हम कर देंगे सही, कोई बात नहीं, जिससे हमें भी वाई मिलेगी कि अब हम लोगों ने आप लोगों का रुकवा दिया। लेकिन ये काम पहले किया जा सकता था, प्रतिनिधियों ने कोई भी हमारी सहायता नहीं की, और ये 1 साल से हर प्रतिनिधि के पास गए हैं और वो लोग वहां तक आके हमारे पास नहीं आए। तो ये दोनों व्यापारी जो हैं, व्यापारी भी अलग अलग हो गया है। व्यापारी भी अलग हो गया, क्यों? क्योंकि अब वो लोग बच गए। उन्हें था कि चलो अब अगर ये गिर गई तो शायद हम लोग बाद में हमें सही। जो लोग 3-4 दिन पहले यहाँ खुशियां बना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, वो लोग आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बच गई। अगर उन्हें आश्वासन मिल गया। फिर भी व्यापारी तो व्यापारी होता, आपके साथ क्यों नहीं हो? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मेरी शॉप है, कमर्शियल में है, लेकिन देखो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे सबके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं रेंट पे रह के गई हूँ यहाँ पे, सब हमारे साथ हाँ हैं, सब साथ है, ऐसा नहीं लेकिन है। वो डर उन्हें भी है, इसलिए वो भी डर डर के पीछे हो रहे हैं कि कहीं हमारा नंबर ना लगा दें, क्योंकि हम ही लड़ रहे हैं। 10 साल से हम ही लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा नंबर सबसे पहले आ गया। जी, तो ये हमारे साथ तमाम महिलाएं थी जो यहाँ पर इस टाइम धरने पर बैठी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि इनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ तो इनका धरना चालू रहेगा।